सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। पिछले वीडियो में हमने जातकर्म संस्कार के मधुप्राशन आदि कर्मों की बात करी थी। इस वीडियो में हम उसके आगे आयुष्यकरण आदि कर्मों की बात करेंगे। आयुष्यकरण अर्थात शिशु को आशीर्वाद देना। इसमें पिता द्वारा कुछ मंत्रों को शिशु के दाएं और बाएं कान में बारी बारी से आशीर्वाद के रूप में बोलते हैं। ओम मेधाम ते देवा सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम ते अश्विनौ देवा बाधताम पुष्करस्रजौ। ओम अग्नि आयुष्मान सह वनस्पतिभिः आयुष्मान्तेन त्वा आयुष्मन्तं करोमि। ओम सोमा आयुष्मान सह औषधिभिः आयुष्मान्तेन। ओम ब्रह्म आयुष्मत्तत् ब्रह्मणे आयुष्मान्तेन। ओम देवः आयुष्मन्तः ते अमृतेन आयुष्मन्तः तेन। ओम ऋषय आयुष्मन्तः ते व्रतै आयुष्मन्तः तेन। ओम पितरः आयुष्मन्तः ते स्वधाभिः आयुष्मन्तः तेन। ओम यज्ञः आयुष्मान ते दक्षिणाभिः आयुष्मन्तः तेन। ओम समुद्रः आयुष्मान सह स्रवन्तीभिः आयुष्मान्तेन आयुषा त्वा आयुष्मन्तं करोमि। अग्नि वनस्पति द्वारा आयुष्मान है, उस आयु के द्वारा मैं तुम्हें दीर्घायु करता हूँ। चंद्रमा औषधि के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ। वेद ब्राह्मणों के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ। देवता अमृत के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ। ऋषि व्रत के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ। पितर स्वधा के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ। यज्ञ दक्षिणा के द्वारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान करता हूँ। समुद्र नदियों के द्वारा आयुष्मान है, मैं उसके द्वारा तुम्हें आयुष्मान करता हूँ। इस प्रकार जातकर्म संस्कार में वैदिक मंत्रों द्वारा संतान के दीर्घजीवी और मेधावी होने की मंगल कामना की जाती है। इसके पश्चात माता पिता शिशु के सिर को सूंघते हैं। जिस प्रकार गाय आदि पशु अपने बछड़े को सूंघते हैं, उसी प्रकार माता पिता शिशु को सूंघते हैं। वर्तमान सभ्यता में प्रेम चूमने के द्वारा जताया जाता है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए सूंघना लिखा है। चूमने से मुख के कीटाणुओं से अनेक रोग संक्रांत हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चूमने के स्थान पर सूंघने की बात कही गई है, जिससे संतान और माता पिता में प्रेम बढ़ता ही जाए। ओम अश्मा भव परशु भव हिरण्यम अस्त्रितम भव वेदो वै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम। हे बालक, तू पत्थर की तरह दृढ़ शरीर वाला हो, शत्रुओं के लिए कुल्हाड़े अर्थात लोहे की तरह हो और स्वच्छ सोने की तरह हो, और तू 100 वर्ष तक जीवे। मेरे विचार से वर्तमान समय में इस संस्कार की बेटियों को बहुत आवश्यकता है। बेटियों को ही पत्थर की तरह दृढ़ और लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, तभी वे अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगी। सोने के समान कांतिमान और प्रतिभावान होकर वह अपने दोनों कुल का नाम रोशन कर सकेंगी। इसके पश्चात पिता कहता है कि हमारी आयु बहुत लंबी हो। कितनी लंबी हो? जितनी आयु अग्निहोत्रियों की हो, कृषकों की हो या दिव्य गुण वाले व्यक्तियों की होती है, उससे 3 गुना अधिक हमारी आयु हो। अब पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे भूमि के समान उत्पादन करने वाली देवी, जितनी प्रसन्नता तुझे संतानोत्पत्ति के विचार से हो रही है, उतनी ही मुझे भी हो रही है। हम दोनों अपने पुत्र को 100 वर्ष तक देखें और सुनते रहें। जिस प्रकार तू अपनी संतान का हित चाहती है, वैसे ही मैं भी पुत्र से होने वाले दुख को कभी भी प्राप्त न हो। अर्थात जैसे तुझे पुत्र प्यारा है, वैसे ही मुझे भी प्यारा है। ईश्वर करे कि मेरा पुत्र दीर्घ आयु हो
जिसमें दिन, रात, मास, पक्ष, ऋतुएं, वर्ष आते ही चले जाएं। इसके पश्चात माता अपने पुत्र को प्रथम बार दुग्धपान कराती है। पहले दाहिने फिर बाएं स्तन से शिशु को ऊर्जित सरस मधुमेह दुग्धपान कराया जाता है। वैदिक विचार है कि बच्चे के स्वास्थ्य और पुष्टि के लिए माता के दूध के समान दूसरा कोई दूध नहीं है। इसके द्वारा शिशु को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। अंत में विद्वान माता पिता और संबंधियों सहित शिशु को दिव्य इंद्रिय, दिव्य जीवन, स्वस्थ तन, व्यापक अभय, उत्तम जीवन, 100 वर्षाधिक जीने का आशीर्वाद दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया में पीली सरसों और धान को मिलाकर 10 दिन तक नित्य प्रातः और सायं पति पत्नी यज्ञ करें, जिससे अनेक रोगों का नाश हो और दुष्ट लोगों से बच्चे को बचाना चाहिए। अब ये दुष्ट लोग कौन कौन से हैं? लेख द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, बुरी बात बोलने वाले, कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने वाले अर्थात चुगलखोर, क्रोधी लोग, दूसरों का शोषण करने वाले, दुश्मन, भीख मांगने वाले, मनुष्यों को मारने वाले, मुख से जिनके हिंसा टपकती है, गिरगिट के समान रंग बदलने वाले और जिनके साथ से मनुष्य अपने धर्म कर्म से दूर हो जाए, ऐसे लोग बालक से दूर हो जाएं। समय के साथ इस संस्कार का महत्व कम हो गया है। वर्तमान समाज अल्पायु होता जा रहा है, अकाल मृत्यु बढ़ रही है, बच्चे आज शारीरिक रोगों से जूझ रहे हैं। अतः वर्तमान समाज को इस संस्कार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बीमार, कमजोर, मंदबुद्धि और अल्पायु संतानों से कोई भी राष्ट्र सबल नहीं हो सकता। अतः हमें अपने ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए संस्कारों को अपनाने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।